नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। भागलपुर में सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बुढ़ानाथ और शिव शक्ति मंदिरों में बोल बम और हर हर महादेव की जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। गंगा जल लेकर भक्तों ने लंबी कतारों में खड़े होकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पुरुषों, महिलाओं और युवाओं ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण व सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा बल, बैरिकेडिंग और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं से यह सोमवारी जन आस्था और धार्मिक उत्साह का प्रतीक बन गई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पहले तो हर हर महादेव, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं मंदिर से। इनका नाम ही मनोकामना नाथ है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कैसा लगा पूरा करने? बहुत अच्छा, मन को सुकून मिला। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था थोड़ा सा और होना चाहिए अच्छा, बाकी सब ठीक ठाक। पूजा करने में कोई कठिनाई? कोई नहीं, कुछ नहीं। कितना समय लगा पूजा करने? नहीं, ज्यादा देर नहीं लगा, हो गया। लाइन का व्यवस्था, हम लोग लोकल है, नाथनगर से ही आए हैं। हमेशा से बहुत टाइम हो गया हमको मंदिर से, हम 25 वर्ष से जुड़े हुए हैं। कितना आस्था है बाबा भोलेनाथ? बहुत ज्यादा, साक्षात दिखाई दिए, हर मनोकामना पूर्ण किए, हर दुख सुख में लगा जैसे बाबा हाथ थामे खड़े। आज श्रावण मास का तृतीय सोमवारी है और सुबह 3 बजे से ही आम भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया है और बहुत से कांवरिया पूरे क्षेत्र के, भागलपुर क्षेत्र के जितने कांवरिया हैं, बाबा गेवीनाथ सुल्तानगंज से जल भरकर पैदल आकर के बाबा को जल चढ़ाते हैं। रात्रि 2 बजे से ही कांवरियों का यहाँ भीड़ लग जाता है और 3 बजे सभी भक्तों के लिए मंदिर का पट खोला जाता है। और प्रत्येक वर्ष के सावन में और अन्य भी यहाँ बाबा का रुद्राभिषेक किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी काफी भीड़ है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजन कर रहे हैं। और जल चढ़ाने के बाद रात्रि में बाबा का रुद्राभिषेक 5 ब्राह्मणों से किया जाता है। उसके बाद संध्या में मां का स्वरूप श्रृंगार होकर के बाबा की महाआरती की जाती है। खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के बिनटोली गांव में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। घास लाने के दौरान नदी पार कर रही नाव अचानक डूब गई। नाव में कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें 8 महिलाएं और लड़कियां किसी तरह तैरकर बाहर निकल आई, लेकिन 2 लड़कियां डूब गई। ग्रामीणों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। एक महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दोनों लड़कियों को स्थानीय गोताखोरों ने निकाला, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। अरे राज के सलाह अपेक्ष अध्यक्ष मुन्ना सिंह पर चुनावी रंजिश के चलते अपने ही गांव के युवक सुमित कुमार सिंह को जानबूझकर कार से टक्कर मारने और फिर लात घूसे से पीटने का आरोप लगा है। यह घटना गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बेलानारी पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां कार से टक्कर मारने के बाद मुन्ना सिंह व उसके भाई ने घायल सुमित पर हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुमित गोविंदगंज थाना क्षेत्र के जखरा गांव का निवासी है और इस वक्त अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती है। 3 माह पूर्व उसने एसडीएम कोर्ट में आरोपी से जान माल की सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। सिसवन प्रखंड स्थित बाबा महेंद्रनाथ धाम समेत क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में सावन की तीसरी सोमवारी पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बाबा धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। करीब 90,000 श्रद्धालुओं ने गंगा जल से जलाभिषेक कर भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की। श्रावणी मेले के तहत प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और पेयजल की व्यवस्था की गई थी। भक्तों की भीड़ और जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। महेंद्रनाथ धाम में उमड़ी भीड़ ने शिव भक्ति की परंपरा और जनविश्वास को जीवंत कर दिया। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। सिसवन प्रखंड के महेंद्र स्थित बाबा महेंद्रनाथ धाम पर सावन के पावन महीने में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय एथलीट व झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक विकास सिंह द्वारा 1 माह तक निःशुल्क सेवा शिविर की शुरुआत की गई है। इस शिविर में भक्तों के लिए भोजन, विश्राम और जलपान की पूरी व्यवस्था की गई है। विकास सिंह ने बताया कि यह पहल श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए की गई है, ताकि वे पूरी श्रद्धा और शांति के साथ बाबा के दर्शन कर सके। श्रद्धालुओं ने इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए इसे मानव सेवा का उत्तम उदाहरण बताया है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। यहाँ पर कचरा था, साफ सफाई बहुत सारे सहयोगी लोग किए थे। आगे दूर दराज से डॉक्टर साहब, एडीजी सब लोग आगे किए थे। उसमें हम शाम में ब्लीचिंग पाउडर डलवा के पूरा पानी साफ ही करवाएं।
हापुड़ यूपी के सिंबावली थाना क्षेत्र में 27-28 जुलाई की रात बिहार पुलिस, नोएडा एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बेगूसराय के कुख्यात अपराधी डब्लू यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। डब्लू यादव पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और हथियार तस्करी समेत 24 गंभीर मामले दर्ज थे। उस पर 50,000 का इनाम भी था। वह साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का निवासी था और 15 वर्षों से अपराध में सक्रिय था। हाल ही में हम नेता राकेश कुमार की हत्या में भी उसका नाम आया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह सिंभावली क्षेत्र में छिपा है। घेराबंदी के दौरान डब्लू यादव ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। 27/28 जुलाई 2025 की रात्रि में थाना क्षेत्र सिंभावली, जिला हापुड़ में नोएडा एसटीएफ की टीम और बिहार और हापुड़ पुलिस की टीम की कुछ बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको इलाज हेतु अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। इस बदमाश की पहचान डब्बू यादव पुत्र सूर्य नारायण यादव, निवासी थाना साहेबपुर कमाल, जिला बेगूसराय और बिहार के रूप में हुई है। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हुई तो ये पता चला कि यह अभियुक्त बिहार में बेगूसराय ज़िले से वांटेड है और इसके ऊपर 50,000 का इनाम है। इसके द्वारा इससे पहले कुल 24 अपराध किए गए हैं जो इसके आपराधिक इतिहास में दर्ज है, जिसमें 2 मुकदमे हत्या के हैं, 2 मुकदमे लूट के हैं, 1 मुकदमा डकैती, 6 मुकदमे हत्या के प्रयास के हैं और 2 मुकदमे रंगदारी के हैं। यह एक गैंगस्टर अपराधी था जिसका जिला बेगूसराय और आसपास के एरिया में आतंक था और इसलिए इसके खिलाफ गैंग भी पंजीकृत कराया गया था, जिसका रजिस्टर्ड गैंग नंबर A121 है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद बिहार के स्कूलों की जमीनी हकीकत डराने वाली है। बेगूसराय मुख्यालय से सटे रतनपुर के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ खपड़ेल की जर्जर छत के नीचे कक्षा 1 से 5 तक के 150 बच्चे पढ़ाई को मजबूर हैं। बारिश में कमरा पानी से भर जाता है और बच्चों को सांप बिच्छू का भी खतरा बना रहता है। 70 साल से शिक्षा विभाग से महज 200 मीटर दूर यह स्कूल चल रहा है, लेकिन किसी अधिकारी की नजर अब तक नहीं पड़ी। शिक्षक भी भयभीत है और बच्चे डरे सहमे पढ़ाई कर रहे हैं। जब यह मामला उजागर हुआ तो जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि भूमि विवाद के कारण नया भवन नहीं बन पाया है। फिलहाल बच्चों को पास के मध्य विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा ताकि पढ़ाई सुरक्षित माहौल में हो सके, लेकिन यह तस्वीर सरकार के शिक्षा के दावों की पोल खोल रही है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। 2 महीना पूर्व में सभी प्रधानाध्यापक को ई शिक्षा कोष पर क्या क्या आवश्यकता है विद्यालय के लिए, कमरा चाहिए, शौचालय चाहिए, बाउंड्री चाहिए, अगर भूमि उपलब्ध है तो उस परिस्थिति में विभाग द्वारा आदेश आया था जो एक स्कूल जो भी कमी है आप दर्शा दीजिए, और वहाँ से दर्शा दिया गया। और दर्शाने के बाद अब जिनको भवन चाहिए, ज़्यादा मतलब कमरा है, 4 कमरा है, 5 कमरा है, 3 कमरा है, उसके लिए टेंडर निकालना शुरू हो गया है। एक लॉट में टेंडर निकल रहा है, प्रखंडवार निकल रहा है। जैसे जैसे वो डाले होंगे अगर ये शिक्षा कोर्स पर तो टेंडर आएगा और वहाँ भवन बनेगा। काम शुरू हो गया है टेंडर का। अगर दूरी पर विद्यालय टोला से मोहल्ला से दूर हो जाता है शिफ्ट करने में तो गार्जियन विरोध करते हैं, इसीलिए हम देख लेते हैं, अगर उस तरह का होगा तो शिफ्ट कर देंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।